हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं जो एडीओ की हमारी जो सीरीज़ है एलआईसी एडीओ की, उसी सीरीज़ में उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए एक नया करंट अफेयर का वीडियो शुरू करेंगे। और जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं पिछले 2 से 3 महीनों के, यानी कि जैन से लेके और मार्च तक के, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी 32nd व्यास सम्मान मिला। ठीक है, वेट अ मिनट। 32nd व्यास सम्मान मिला। तो व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन आपको ये देता है, राइट। और व्यास सम्मान जो मिला 2022 के लिए, वो मिला है आपका ज्ञान चतुर्वेदी को, जिनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, इसमें जो कैश प्राइज़ मिलता है वो 4 लाख का आपको कैश प्राइज़ मिलता है। और ये इनकी इनकी जो बुक थी, उन बुक का नाम था पागल खाना, जो उनकी नोवेल थी, उसके लिए इनको मिला है पागल खाना। और जैसा कि के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। ठीक है, अगर हम ब्यास सम्मान की बात कर ही रहे हैं तो अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान भी मिला है। तो बात करें अगर सरस्वती सम्मान की, तो वो किसको मिला है सरस्वती सम्मान? ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनका नाम था शिवा शंकरी, याद रखेंगे। देखिए, एस से होता है सम्मान और एस से ही होता है शिवा शंकरी। एक ऐसी हो गया, एक ऐसी हो गया, एक ऐसी हो गया, 3 ऐसे यहाँ आ गए। और एक ऐस इनकी जो नोवेल है उनके लिए मिला था, मतलब जो उनकी नोवेल का नाम भी ऐसे ही शुरू शुरू होता है, तो उसका नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम। ठीक है, तो 3 ऐसे आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो अभी बिपिन रावत के ऊपर एक बुक लिखी गई है। तो उस बुक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। आप सभी को पता है कि ये क्या थे। पहले सीडीएस थे और कितने बड़े हमारे यहाँ पे उसमें भी रहे हैं, आर्मी चीफ भी रहे हैं, और कितनी बड़ी हस्ती थी ये। और इस बुक को जो लिखा है, इस बुक को लिखा है रचना बिस्ट रावत ने। ठीक है, और इनकी जो इनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था दुर्भाग्यवश। और जो हुआ था आपका ये आपके तमिलनाडु में कुन्नूर एक जगह है, उसकी हिल पे, वहाँ पे इनका देहांत हुआ था। दिसंबर 2021 में इनका देहांत हो गया था। और ये पहले सीडीएस थे। ठीक है, और इनका जो जन्म था, ये कहाँ के थे? ये अपने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के थे। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट यानी कि उत्तराखंड में है। और जो ये सीडीएस जो इनकी जो पोस्ट थी, वो 4 स्टार ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, वो एक पोस्ट होती है। और अगर हम इनके करंट अफेयर की बात ही कर रहे हैं, तो अभी मुझे याद आ रहा है कि अभी इंडियन नेवी ने भी जो नेवी डे मनाते हैं हम, तो उस दिन पे भी इनको क्या एक ट्रॉफ़ी इनके नाम पे एक ट्रॉफ़ी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, और अभी जो हाल ही में जो करंट सीडीएस हैं, वो आप सभी को पता होगा, अनिल चौहान उनका नाम है। अनिल चौहान उनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन्हीं से रिलेटेड एक करंट अफेयर मुझे और याद आ रहा है कि एक मुक्तिनाथ टेम्पल है, कहाँ पे? नेपाल में। मुक्तिनाथ टेम्पल। तो वहाँ की नेपाल ने क्या किया इनको ऑनर करने के लिए, एक वहाँ पे एक बेल लगाई गई है। ठीक है, जिसको उन्होंने कहा है बिपिन बेल। बिपिन बेल के नाम से उन्होंने वहाँ पे एक बेल लगाई है और वहाँ पे उसका नाम रखा गया है बिपिन बेल। ठीक है, एक और करंट अफेयर है इन्हीं से रिलेटेड। किबुथु कैंप है अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु कैंप अरुणाचल प्रदेश में। तो उस कैंप का नाम जो है ना, वो बिपिन रावत गैरिसन रखा गया है। बिपिन रावत गैरिसन। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर अगर आप इंटर रिलेट करके आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और यही आपके लिए फिर फ़ायदेमंद होता है आगे। तो इसी तरीके से जैसे मान लो एक पर्सन की या एक कंट्री का या एक पर्टिकुलर प्लेस का अगर आपको करंट अफेयर सामने आ रहा है, तो अगर आपने पिछले 2-3 महीनों में उसी से रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर पढ़ा है तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करो और उसी के साथ उसको कनेक्ट करते हुए पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर होने वाला है, अभी पहली फीमेल बनी जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस लोको पायलट जो बनी हैं, उनका नाम था सुरेखा यादव और ये महाराष्ट्र के सतारा ज़िले से हैं। ठीक है। और इन्होंने जो कौन से जंक्शन पे ये ट्रेन चलाई, ये चली है सोलापुर से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक ये चली है। और ये ऑलरेडी बहुत पहले से भी ऐसा नहीं है कि ये अभी पॉपुलर हुई हैं, ये पहले से भी पॉपुलर हैं। और एशिया के जो पहली वुमेन थी ये लोको पायलट थी एशिया से। ठीक है, लोको पायलट। तो देखिए लड़कियां आजकल क्या क्या कारनामे कर रही हैं भाई, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है और जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वो उसमें खरे उतरते हैं। अभी वंदे भारत कोचेस से रिलेटेड एक वंदे भारत कोचेस अभी जो बन रहे हैं उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि वंदे भारत कोचेस पहले क्या मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होते थे, ये ओनली होते थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में केवल। लेकिन अभी ये कहाँ कहाँ होने वाले हैं, एक तो ये रायबरेली में होंगे जो यूपी में पड़ता है। ठीक है। दूसरा ये लातूर में होने वाले हैं महाराष्ट्र में। नंबर थर्ड ये सोनीपत में होने वाले हैं जो कि हरियाणा में है। ठीक है। तो 3 जगहों पे अभी ये फिर से और भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इनकी होने वाली है। ठीक है। वंदे भारत को जो ट्रेन है उनको हम ट्रेन 18 भी कहते हैं। ठीक है। इसकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है 180 किलोमीटर पर हावर। आप सोच सकते हैं 180 किलोमीटर पर हावर कितनी जल्दी होता है। ठीक है। बात करें अभी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस भी चली है और जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो आपकी न्यू दिल्ली से आपकी वाराणसी तक चली थी। वाराणसी रूट था, बीच में ये और प्लेसेस से होते हुए गई थी, लेकिन ये जो दिल्ली से शुरू हुई थी और ख़त्म यहाँ पे वाराणसी में हुई थी। ठीक है। आपका ये 2019 से ये ट्रेनें चल रही हैं। ठीक है, फरवरी 2019 से ये ट्रेनें चल रही हैं। ठीक है। और जो पहली थी वो आपको मैंने बताई दी है। अभी 7वीं भी चली थी, तो 7वीं आपकी चली थी हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, वेस्ट बंगाल तक। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो है, अभी 13th नंबर की एक्सरसाइज हुई जिस एक्सरसाइज का नाम था बोल्ड कुरुक्षेत्र। आपने सुना ही होगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है। तो ये आपकी जोधपुर में हुई थी। ठीक है, 13वीं नंबर की, ये याद रखिए। और ये आपका इंडिया, अपने प्यारा भारत और सिंगापुर के बीच हुई थी। सिंगापुर। ठीक है। सिंगापुर की अगर हम करंट अफेयर की बात कर ही रहे हैं तो सिंगापुर में अभी क्या हुआ है, सिंगापुर में जो भारत का यूपीआई प्लस सिंगापुर का जो पे नाउ है उन्होंने कोलैब करा है और वहाँ पे यूपीआई की फैसिलिटी देंगे। और सिंगापुर के साथ हम सिम्बैक्स भी करते हैं, यह आपने सुना ही होगा। ठीक है। और क्या करते हैं, एक हम करते हैं अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर वो भी हम इसी के साथ करते हैं। जो अग्नि वॉरियर हुई थी देवलाली नासिक कंटोनमेंट में हुई थी। ठीक है। और सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है। ठीक है। और करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी इसकी सिंगापुर डॉलर है। ठीक है। और क्या हुआ है वहाँ पे, हाँ, वहाँ के एक फेमस पर्सनैलिटी जिनका नाम है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार वो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। FATF के प्रेसिडेंट बने हैं। FATF पता ही होगा आपको, FATF। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट इसी से रिलेटेड थी सिंगापुर से कि सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस थे, ठीक है, उनका नाम था सुंदरेश मेनन। तो वो चीफ गेस्ट थे, इंडिया में उनको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया। 73rd
नंबर का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की एनिवर्सरी थी 28 जनवरी को, वहाँ पे वो चीफ गेस्ट थे, वहाँ पे चीफ गेस्ट उनको बुलाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन लेते हुए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।